हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम अपना ग्लोबल इंडेक्स सुधारने की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो भूखे हैं बच्चे, देख रहे हो, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। उन्हें पढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनके मम्मी पापा ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, तो वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं। तो 9 साल 10 साल के बच्चे को अपने नीचे के 3-4 भाई बहनों के लिए खाना बनाना है सुबह उठ के। मेरे बच्चों ने मुझसे सेक्सुअल अब्यूज के केसेस तक डिस्कस किए ओपनली क्लास में विदाउट एनी हुए हैं बच्चों के साथ और सबके साथ होते हैं। बड़े हो रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं पूछ सकते हो कि टॉयलेट करने जा रहे हैं। उन्होंने मैडम फिर कैसे पूछेंगे? मैंने कैसे भी नहीं पूछोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, किसी को नहीं बताना होगा। मुझे लगा कि वो एड्स चल रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा ये एड्स है, मतलब मेरे को एड्स हो गया और अब मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा ये इशूज मैंने फेस करे क्लास में बच्चों के साथ। मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बच्चों के साथ इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है? तो देवर कि एल आगे बार को हमें ही ना पता, जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम की 1200 रुपये मिले और तुरंत निकालो और पौआ पी के आओ। और वह किसके वाला कौन से वाला? गाँव में ये चीज़ें बेइंतहा होती हैं, परिवार में उन बच्चों के साथ, परिवार में हो रहा है उन बच्चों के साथ। आप सभी का स्वागत है द गट फील शो में। ये एक पॉडकास्ट है माइंडसेट को लेके। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे गेस्ट और ऐसी स्टोरीज आप तक पहुंचाएं जिससे आपका माइंडसेट इंप्रूव हो। और अगर आप में इंटरेस्ट है अपने आप को इवॉल्व कराने का, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए सही जगह है। हम यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट को पॉलिश करने के लिए कंटेंट बनाते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिसेस पूनम। ये प्राइमरी स्कूल टीचर हैं शामली में, और ये बहुत ही प्यारी कहानी है। ये छोटे बच्चों के साथ वो कर रही हैं जो आई थिंक हर एक टीचर को ट्राई करना चाहिए। एक्चुअली इंडिया के इंटीरियर्स में ना स्कूल बस नाम के लिए स्कूल है। वहाँ ना बच्चे स्कूल आना चाहते, पेरेंट्स मुआवजे के लिए स्कूल में एडमिशन करा देते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म का मुआवजा मिलता है। लेकिन ये टीचर ऐसी हैं, इतनी रिबेल हैं क्योंकि इन्हें आर्मी में जाना था। बहुत ही प्यारी कहानी है। तो ये स्कूल सिस्टम से भी लड़ रही हैं और अपने तौर तरीके अपना रही हैं उन बच्चों को कुछ पढ़ाने सिखाने का, उन्हें घर से उठा के ले आती हैं। काफी कमाल की कहानी है, इसको जरूर आप देखना। आपको ये सीखने को मिलेगा कैसे ये टीचर इतना जुनून के साथ इन बच्चों को बहुत कुछ सिखा रही हैं, और यही नहीं, इनके पेरेंट्स को भी सिखा रही हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को पीरियड्स हो रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल। उसके ऊपर अब वो बच्चियां डरी हुई हैं क्योंकि उनकी मदर्स को नहीं पता, उनकी मदर्स नहीं बात कर पाती। छोटे इंटीरियर्स में कोई नहीं इस टॉपिक पे बात करता। पैड्स तो छोड़ो, कपड़ा यूज होता है। इन्होंने मदर्स के साथ सेमिनार किया, फिर बच्चों के साथ सेमिनार किया, लड़कों के साथ उनको अवेयर कराया कि भाई अपनी बहन का ध्यान रख पाए। बहुत सारी प्यारी प्यारी कमाल की चीजें टीचर कर रही हैं। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और ऐसी कुछ स्टोरीज आपको चाहिए हो, आपके मन में हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी द गट फील शो में। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच प्रणव, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड मैं जानती हूँ कि मेरे लिए एज अ टीचर, जिस कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो मेरी ओर से और मेरे जैसे तमाम शिक्षकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक आवाज़ देने के लिए। आपसे मैं एक्चुअली, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, दी हार्ट ऑफ इंडिया, दी इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, वहाँ पर क्या डिफरेंसेस आप देख रहे हो? यू हैव एक्सपोजर टू सिटीज़, यू हैव अ वाइड एक्सपोजर। क्या हो रहा है हमारे आज के इंटीरियर्स के स्कूल्स में? थोड़ा सा इलैबोरेट करो, फिर वी विल डिस्कस डिटेल्स। प्रणव, अगर स्कूल की बात करें, पर्सनली जो स्कूलिंग आपने पाई होगी और शायद हमने पाई है, मैंने पाई है, वी आर प्रिविलेज्ड कि हमारे पेरेंट्स वर्किंग थे। अगर मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन की बात करूँ ना, तो मेरी जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन रही है वो सरकारी स्कूल की रही है। एंड विद सम फैमिली सिचुएशंस मैं ब्लेस्ड थी कि मैं वहाँ से निकल के मेरठ जैसे शहर में आ गई एंड सब कुछ ओके रिपोर्ट हो गया। नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बट जो बच्चों के साथ मैं डील कर रही हूँ ना, उनके पास सोसाइटी में अगर मैं बात करूँ, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम अपना ग्लोबल इंडेक्स सुधारने की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो भूखे हैं बच्चे, कहते ना भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। हम उन्हें पढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो बच्चे एक्चुअल में उस सिचुएशंस में हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतना भी नहीं है कि वो 3 वक्त का उनका पेट भर दे।
और हम बात कर रहे हैं कि आपको हर दिन स्कूल आना है और पढ़ना है, हम होमवर्क भी दे रहे हैं, हमारी कॉपीज अच्छे से करो, वेल ड्रेस्ड आओ। जबकि यहाँ सर्वाइवल इश्यूज हैं, यहाँ पर सर्वाइवल इश्यूज है। बेसिक नेसेसिटी ही अभी फुलफिल्ड नहीं है, तो हम नहीं। उसके ऊपर का कहाँ से सोचेंगे? हाँ। आपका नहीं, स्कूल, सोच रहे हैं, आवर गवर्नमेंट इज प्लानिंग, सो मेनी रिफॉर्म्स आर जस्ट गोइंग बट आई ऑन। थिंक वो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल लेवल पे ज्यादा हो रहा है। बेसिक प्राइमरी लेवल पे कुछ चीजें अभी भी आई थिंक और पुश करनी चाहिए, मतलब आई थिंक फास्ट पेस्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा। एक कंट्री इकोनॉमिकली तभी ग्रो करेगी जब वहाँ का सिटीजन सेटिस्फाइड हो, वेरी ट्रू। नॉट जस्ट फाइनेंशियली, कंप्लीटली, मतलब एक होलिस्टिक पर्सन हो, तभी वो एक अच्छा नेशन बनेगा। इनकम बैलेंस, बैलेंस बेसिकली, एकदम। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक इकोनॉमिकली तो हाई राइजिंग कंट्री हैं, लेकिन ओवरऑल आपके यहाँ सुसाइड्स, डिप्रेशंस, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, तो वो बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है ना। आई थिंक वो चीज़ क्रिएट करनी चाहिए। एक बार पूनम जी, आपका स्कूल कहाँ पर है, कि कौन सा स्कूल है, आप कहाँ पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। प्रणव, वैसे मुझे 2006 से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। जस्ट आफ्टर 12th मैं टीचिंग कर रही हूँ, जस्ट फॉर माई इंडिपेंडेंसी। मैं काम कर रही हूँ, अर्न कर रही हूँ। और अगर टीचिंग की बात करूँ तो मेरा जो ड्रीम रहा है वो है कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना था, बट जहाँ चाहा वहाँ रहा। ऊपर वाले की चाह थी कि मैं, अगर मुझे देश सुधार में काम ही करना है तो चलो शिक्षक बनते हैं। फंडामेंटल लेवल पे हाँ, और मतलब सब कुछ बदल देते हैं। तो मैं आज की दिन में ब्लेस्ड हूँ कि मैंने ऐसे प्रोफेशन चूज किया है कि मैं टीचर हूँ। और अर्लियर मैं 6 से 7 साल पीजीटी इकोनॉमिक्स, मैंने बड़े बच्चों के साथ डील किया। मैंने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी कॉमर्स पढ़ाई है। उसके बाद सोच के देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं छोटे बच्चों के साथ डील करूंगी। मतलब मैं इतनी पेशेंस थी ही नहीं कि मैं किसी छोटे बच्चे को पैम्पर कर पाऊँ। बट आपको वो चैलेंज भी दे दिया ऊपर वाले ने कि ठीक है, अब आप ऐसा करो, वो कहते हैं चिल्लड़, चिल्लड़ को संभालो। जैसे घर वाले बोलते हैं अरे तुम्हें करना है क्या, चिल्लड़ संभालनी पड़ती है। बट एक्चुअल में वो छोटे से चेहरे, वो छोटे से बच्चे, जो रियल इंडिया, जो ग्रोथ है, उनको नरिश करना, वो मौका मुझे मिला। और 2015 में मेरी नियुक्ति हुई एज अ प्राइमरी टीचर, और वो बरेली में रही। बरेली शहर ने, अगर कहें आज के भौतिकवाद से वो शहर काफ़ी पीछे है, तो उस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे। और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरा ट्रांसफ़र हुआ है शामली डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं यूपी में शामली में एज असिस्टेंट टीचर जो है वो काम कर रही हूँ। तो आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? ये हमारा बच्चा 6 साल से लेकर, और वैसे जो 8 तक के स्कूल होते हैं, कुछ स्कूल कंपोजिट्स होते हैं, मतलब 1 to 8 मान लीजिए, 6 साल से 14 साल तक का बच्चा जो है वो हमारे पास रहता 6 है। साल से 14 साल, तो ये एक टीनेज ट्रांजिशन वाली एज भी है। डेफिनेटली। क्या डिफिकल्टीज हो रही हैं इस ट्रांजिशन में, और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन बात कर रही है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाइए, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट लाइए। आप बच्चे को मौका दीजिए कि वो अभी अपनी अभिव्यक्ति जो है उसको आज़ादी के साथ सबके सामने एक्सप्रेस करे। बट पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं बात करूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं काम करती हूँ। जो चीज़ मैंने आज देखी है और एक्सपीरियंस की है कि ऐसे मुद्दे जिनके बारे में शायद अभी भी हमारी गवर्नमेंट को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हम टीचर्स को कुछ बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल। और वो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करती हूँ आपके साथ। मेरी एक बच्ची अभी रिसेंटली जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, क्योंकि इतने लंबे एक्सपीरियंस में ना मैंने बड़े बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करी। तो ठीक है, वो टीन एज में है, मैंने बच्चों के इमोशनल ट्रॉमा होता है, ब्रेकअप्स वाले इशू होते हैं, वो उस एज के बच्चों के साथ डील करी है, बहुत सारे इश्यूज को समझा है। बट यहाँ पर एक इशू एज अ चैलेंज जब मेरे सामने आया तो आई वॉज इन शॉक। और वो इशू, मेरी एक बच्ची जो पिछले 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। मेरा है कि एक दिन बच्चा स्कूल नहीं आया तो सीधा बच्चों को कहती हूँ कि कल उससे बोल देना कि स्कूल आ जाए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि हमें हर चीज़ पे काम करना होता है स्कूल में। हमारे पास ये सिचुएशन नहीं कि उनके पेरेंट्स आपको मिला दुला के अच्छे ढंग से स्कूल भेजेंगे, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी में इशू है। हाँ, हम उस सिचुएशन के टीचर्स हैं कि हमें बच्चे को समटाइम्स घर से नहला के भी लेके आना होता है। आप बात कर रहे हो बच्चों को इमोशनल, हमें कई बार उसको उठा के घर से लेके आना होता है, कई बार बच्चों से उठवाना पड़ता है। लिटरली उस सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं, क्योंकि कैसे भी हमें उसे एक बार मुख्य धारा से जोड़ना है, स्कूल से जोड़ना है। एंड
आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मेरा बच्चा अगर 5 दिन लगातार स्कूल आ गया ना, छठे दिन वो छुट्टी मार ही नहीं सकता, उसको पूनम मैम की क्लास में रहना ही है, उसको स्कूल छोड़ना ही नहीं है। तो मुझे वो 5 दिन 7 दिन मुझे चाहिए मेरा बच्चा, मैं उसको कैसे भी रेगुलर कर दूं। तो अच्छी खासी बच्ची है, रोज स्कूल आती है, सब बढ़िया है। एक दिन स्कूल नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं, कि कोई भी सिचुएशन हो जाती है, हो क्योंकि जाता है एक हमारे बच्चों को ना घर चलाना होता है। उनके मम्मी पापा ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, तो वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं। तो 9 साल 10 साल के बच्चे को अपने नीचे के 3 4 भाई बहनों के लिए खाना बनाना है, बाप सुबह रे। उठ के उनको तैयार करना है, उनको साथ स्कूल लेके आना है, फिर जाके घर का काम देखना है, और अपना स्कूल का होमवर्क और भाई बहन का होमवर्क। ये उस 9 से 10 साल के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है। वो माँ है मतलब उन बच्चों की, ठीक है। और उनको सब कुक करना आता है, दे आर मतलब ट्रेंड मदर अब इतनी सी एज में। तो वो बच्चा हमारे पास आता है, तो एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो 8 बजे के स्कूल में 8:30 आ रहा है विद ऑल सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम उसको एक्सक्यूज करें। मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मैं उसको एक्सक्यूज करती हूँ। वो बच्ची आई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उसी बच्ची की आपको कहानी ये बता 4th रही हूँ। ग्रेड की बच्ची है? हाँ, ये 4th ग्रेड की बच्ची है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, होगा रीजन, हो सकता है मम्मी बीमार हो गई हो कि आज उसको मम्मी की भी सेवा करनी, इसलिए नहीं आई स्कूल। अगले दिन वो फिर नहीं आई है स्कूल। जब मैंने बच्चों से कंसर्न किया तो उन्होंने कहा कि वो बीमार है। तीसरे दिन वो बच्ची नहीं आई है। 3 दिन बच्चा ना आने का मतलब है, मुझे पता है कि वो कुछ और वापस से चल उस रहा। ट्रॉमा में फंस जाएगा घर में, कि वो हैबिचुअल भी नहीं, मैं कह रही हूँ एडिक्टेड हो जाता है वापस से छुट्टी मारने का, क्योंकि घर वाले ना उसको वापस घर के कामों में फंसा लेते हैं, और उसकी हैबिट में आ जाता है कि अब तू स्कूल से छूट गया, जाओगे तो मैम से 4 बातें सुनोगे, बच्चों से 4 बातें सुनोगे, और फिर एक वो होता है ना, हमने स्कूल में इतने मजे किए, ये पता चलता है कि मेरे वो मजे छूट गए, मेरा वो इंजॉयमेंट, मेरी वो लर्निंग मिस हो गई, तो वो उस गिल्ट में चला जाता है। तो वो फिर से अपने आप को स्कूल से बंद कर लेता है। हाँ। तो मैं तीसरे दिन पहुंच गई घर, जनरली होता है पहले दूसरे दिन मैं घर पहुंच जाती हूँ, स्कूटी उठाती हूँ, क्योंकि गांव में रहने का ये भी फायदा है कि मैं डोर टू डोर सबसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। मैं पहुंची, बच्ची घर में अकेली थी, क्योंकि मम्मी पापा एज यूजुअल जा काम पे चुके चले थे। गए। बाकी 3 बहन भाई उसके स्कूल आ रहे थे रेगुलर, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। मैंने जाके पूछा उसको, वो बिस्तर पे लेटी हुई काम वाम करके, मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं है। जब मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछा, मैंने कहा तुम फिर से मतलब ये वाली सिचुएशन है कि तुम छुट्टी मारने लग गई, कितनी गलत बात है, चलो तैयार हो अभी चलो, उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने नहीं सुनी उसकी। उस सिचुएशन में मैंने कहा बैग उठाओ, घर लॉक किया उसका, उसे स्कूटी पे बिठाया, स्कूल लेके आई। मुझे पता था मैं उससे स्कूल में बात कर सकती हूँ, आपके एरिया बहुत नॉर्मल किया, उसको बिठाया स्कूल में। मैं उसके फेस से एक्चुअली समझ गई थी, उसकी हाइट लंबी है बाकियों से, कि इस मतलब मेरे अंदर से इंट्यूशन थी कि इसको या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि गांव देहात के बच्चे जो हैं, इनके मम्मी पापा छोड़ के चले, हो सकता है सम काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज मेरे बच्चे के साथ ना हुआ हो, जिसकी वजह से ये घर में ऐसे ऐसे अपने आप को पैक कर लिया है। आप लिटरली यकीन करेंगे कि उस कन्वर्सेशन के बाद, एक हेल्दी कन्वर्सेशन जो मेरी क्लास में हुई, मेरे बच्चों ने मुझसे सेक्सुअल अब्यूज के केसेस तक डिस्कस किए ओपनली क्लास में, विदाउट एनी हुए हैं वहाँ फियर। बच्चों के साथ? हुए हैं बच्चों के साथ, और सबके साथ होते हैं। वी आर सो प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, हम ऐसी हाई क्लास सोसाइटीज में रह रहे हैं, हमें लगता है बाहर की दुनिया में तो सब ठीक है, सब बच्चों के साथ होते हैं। जब सफर कर रहे होते हैं ना भीड़ में, ट्रेन में, तो कोई भी कहीं भी टच कर देता है, उनको नहीं पता होता कि उसको, उन्हें ये भी पता है कि मैं अनसेफ है, हमने ये तो सिखा दिया कि गुड टच बैड टच, बट उस गुड टच बैड टच को पेरेंट्स को कैसे कन्वे करें, टीचर्स को कैसे कन्वे करें हम, दिस इज अ बिग कॉज। अब उस बच्ची ने पहले वो रोई, ठीक है, क्लास में आके भी रोई, मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया। पहले आई वॉज फीलिंग कि इससे पर्सनली पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रही थी, क्या दिक्कत है, इसको अकेले में बिठा के पूछूंगी। फिर मुझे लगा इससे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हो सकता है कि दूसरे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, जो भी होगा सारी क्लास में होगा, ठीक है। अब इसमें ये सिचुएशन आ जाती है, जनरल लगेगा कि क्लास में खड़े हो के आप उससे पूछने लग जाओगे बता तू क्यों नहीं आई। नो, मेरा ना पढ़ाने का तरीका ये है, ना बच्चों को कुछ समझाने का तरीका ये है। इससे सप्रेस हो जाते हैं बच्चे। हमने एक जनरल डिस्कशन स्टार्ट किया, एक बहुत ही मतलब आजकल सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, फॉर गॉड्स ग्रेड्स, और यूट्यूब की मदद से कहूँगी, कम्युनिटी की मदद से कहूँगी, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं स्कूल में, जिसकी वजह से मेरे पास सारे ऑडियो विजुअल मोड्स हैं कि जो मेरी अर्निंग होती है यूट्यूब से वो मैं अपने स्कूल में लगा देती हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप काम कर रहे हो, आपके साथ ब्रांड कोलैब होते हैं, मैं उनसे प्रोडक्ट्स लेती हूँ और अपने स्कूल में लगा देती हूँ। तो आई हैव दैट बिग LED,
टच स्क्रीन डिस्प्ले है मेरे पास इसी की वजह से। तो मैंने वहाँ पर उनको एक छोटी सी वीडियो दिखाई कि पीरियड्स का मतलब हेल्दी हैं आप, ऐसे एक पूरी स्टोरी थी। बट उससे भी बच्चों को नहीं समझ में आता, क्योंकि ना हमारा बच्चा देहात का है, उसको भाषा समझ में आती है। अच्छा यहाँ को खड़ा हो जा, चल हाँ बता, तू बता बेटा। सही में ऐसा होए जब आप ये वाली लैंग्वेज बोलते हो ना, वो रिलेटेबल, हाँ वो उनके लिए, वो तो उनको घर में यही बात हो रही है। विजुअल्स तो उनको ठीक है, उनको क्लिक तो हो जाता है, बट उनको कनेक्शन तब होता है जब आप उनके लिए ये लैंग्वेज इंटिमिडेटिंग है, इंग्लिश या फिर नॉर्मल भाषा। वो अपना जब रिलेटेबिलिटी, जो अड़ोसी पड़ोसी की जो भाषा है उसमें समझ आता है। परिवेश भाषा में जैसे ही आप आ जाते हो तो आप उनके अपने हो जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। उनको पॉलिश करोगे, अपनी भाषा भी दोगे, कल्चरल लैंग्वेज भी सिखाओगे, बट फॉर कनेक्टिंग देम आपको उनके साथ परिवेश भाषा पे काम करना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड विद कि अच्छा ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि मैम मे आई गो टू टॉयलेट, पूछना गलत है क्लास में, आज से मैं किसी को नहीं भेजूंगी। तो बोलते हैं मैडम जी क्लास में लेकर जाए, क्योंकि दे आर हैविंग इनफ फ्रीडम। मेरी क्लास में वो खुल के बोल सकते हैं मैडम जी क्लास में निकल जाएगी। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल जाएगी? अगर तुम लोग को थोड़ी सी शर्म नहीं है पूछने में? शर्म नहीं आती कोई से को कि टॉयलेट करने जा रहे हैं? कितनी बड़े हो रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं पूछ सकते हो कि टॉयलेट करने जा रहे हैं। बोले मैडम फिर कैसे पूछेंगे? मैंने कहा कैसे भी नहीं पूछोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, किसी को नहीं बताना बिल्कुल भी। वे हंसने लग गए, क्लास का माहौल बढ़िया एकदम। मैंने सोच में पड़ गए। हाँ मतलब उनको मजा आ रहा था कि मैम कुछ बात कर रही है, ऐसे ही सोच में पड़ गए क्या इसका मतलब क्या है। हाँ फिर मैंने कहा और ये क्या है मैडम, भूख लग रही है, वो देखो वो खा रहा है। मैंने कहा किसी के सामने खाना तुम्हें पता है कितना बड़ा पाप होता है? खाने लग जाते हो तुम क्लास में बैठ के, बस आज के बाद कोई क्लास में कुछ भी बैठ के नहीं खाएगा। शर्म नहीं आती कि हो देखना खा रहा है, क्लास में बैठ के खा रहा है, इसने तो घोर पाप कर दिया। मैंने कहा बताओ, अब मैंने कहा तेरे काजी साहब, मैंने कहा सूली पे नहीं चढ़ाते बिल्कुल इसे कि इसने खा कैसे लिया? ऐसे मैडम क्या भूख लगेगी तो खाएंगे ही ना। और मैंने कहा तुम लोग जो कहते हो कि पार्टी करने जा रहे हैं, मैडम जी इसको आ रही है, इसको आ रही है, मैडम ईच कर देगा। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल? नहीं शर्म नहीं आती। तो यहाँ से वो डिस्कशन इतना हेल्दी था, को बेसिकली ऐसे सोच में उलझा दिया कि झिझक जब इन चीजों में नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी शर्म नहीं आ रही है तुम्हें, कैसे भी शर्म नहीं आ रही है। बुखार हो रहा है किसी को बताने में शर्म आती है? नहीं आती है। तो ऐसे मैं बताती हूँ, जब तुम लोग मेरा नाक में दम करते हो ना किसी किसी दिन, बिल्कुल ऐसे मुझे दुखी कर देते हो और मैं कहती हूँ आज मैम की तबीयत सही नहीं है, शांत हो जाओ। मैंने कहा होता है बहुत बार। हाँ मैम। मैंने कहा तुम्हें पता है उस दिन मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही होती, आज मुझे तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी है। मैंने अपने से स्टार्ट किया, क्योंकि तब बेसिकली एक स्टोरी बन गई। बहुत प्यार करते हैं वो लोग मुझसे, स्टोरी बन गई वो। और आपने, मुझे बहुत कमाल का तरीका लगा वैसे, मतलब अब उनको ये हो गया कि यार मैम को बड़ी परेशानी हो जाती है, अब चाहे कुछ हो जाए, जिस दिन मैम कह देंगी तबीयत खराब है और मैम को ना ऐसे पीरियड्स होते हैं, इसका नाम ना पीरियड्स होता है, फिर मेरे पेट में दर्द होता है, ठीक है, यहाँ से उनको मैम को बस परेशानी ना हो जाए, हमारी मैम से वो बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। फिर यहाँ से मैं लेके आई बच्चियों के ऊपर। मैंने कहा अच्छा पर एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में क्या बोलते हैं? अब तो वो खुल गए, कोई बोल रही है महावारी बोलते हैं मैडम, कोई बोलती है मैडम महीना आना बोलते हैं, लड़के भी बताने लगे, उसने भी सुना, कहीं ना कहीं सुना होता है किसी को बोलते हाँ कि मैडम ऐसे होता है ऐसे होता है, और हंस रहे हैं। लिटरली सोचिए ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है क्लास में और वो हंस रहे हैं इस चीज के ऊपर। मजाक बनाया जा रहा है? नहीं मतलब दे आर हैप्पी। अच्छा, वो मजाक नहीं कर रहे थे, तो फिर ये बेसिकली कंफर्टेबल हो गए। हाँ दे आर सो कंफर्टेबल। और फिर तो मतलब लड़के भी आपके बेसिकली स्टोरी टेलिंग की वजह से इस एरिया में कंफर्टेबल हो गए और लड़कियां भी फुल कंफर्टेबल क्लास। फिर उसके बाद आता है मुद्दा कि अब ये बताओ मेरी क्लास में कौन कौन सी ऐसी बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स होते हैं या जिनको लग रहा है कि मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, ये सिम्टम्स होते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा किस किस बच्चियों को, उनके लिए हम अलग से गेम प्लान करेंगे जिससे वो स्ट्रांग हो जाए, उनको कम दर्द होगा, है ना, और हम सब मिलके खेलेंगे। तो अभी उनके हाथ उठ गए, वो एक बच्ची नहीं थी, ऐसी 4 बच्चियां मेरे सामने आ गई, मुझे तो एक का ही पता था। अब ओपन डिस्कशन हो रहा है, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे भी थे कि शर्म नहीं आई तुझे इतने छोटे बच्चों को ऐसी बात करने के बारे में, ऐसा कर इन्हें पूरी सेक्स एजुकेशन दे दे, ऐसे भी कमेंट्स थे। आई वॉज हैविंग द कमेंट्स, ठीक है, बट आप सोचिए ना कि वो बच्चे ओपनली बता रहे हैं फिर अपने बारे में। 4 बच्चे मेरे सामने आ गए, अब मैं उनको काउंसिल इंडिविजुअली करती तो वो शायद 4 में से एक भी सिमट जाता। अब वो जो बाकी जिनका इस एज में आना तय है अभी,
वो भी मेंटली एकदम मस्त प्रिपेयर हो गए हैं, माइंडसेट के साथ प्रिपेयर हो गए हैं। इन केस बहुत चीजें बताई गई कि अगर बेटा, अगर ये है तुम्हारी बहन है, ठीक है, अगर इसको, अब तुम्हें पता है क्लास में किसी दिन इसको हो गए पीरियड्स, इसको दाग लग गया, भाई अब सोचो तुम्हारा इतना सारा खून निकल रहा है, एक तो वैसे उससे कमजोरी आ रही है, और खून हो सकता है वो खून यहाँ वहां लग जाए उसके कपड़ों पे, तो तुम लोग क्या करोगे? शोर मचाओगे, हाय मैडम चोट लग गई, चोट लग गई। मुझे नहीं मैडम, मैंने कहा मचाओगे, ऐसे तो हो ही नहीं तुम लोग, मैंने कहा मैं सबको जानती हूँ, सारे शोर मचाओगे, क्योंकि छोटा सा किसी को कट भी लग जाता है तुम लोग स्कूल सर पे उठा लेते हो। बट उस वक्त जिसको वो दिक्कत है उसको बिठा देना है तुम्हें, ठीक है, उसको ये फील नहीं कराओगे तुम लोग कि अरे तू तो बिल्कुल स्कूल में कभी आई ही मत, तुझे तो ऐसे ऐसे हो कर दिया, वो मेंटल ट्रॉमा तुझे झेलना पड़ जाए। तो लिटरली आप ये मान के चलिए, और उसके लिए मैंने चार्ट बनाया था। अगले दिन मैंने इस पे 2 से 3 दिन इस टॉपिक के ऊपर बात करी, मैंने पूरा चार्ट बनाया, उन बच्चों को समझाया किस तरीके से पीरियड्स होते हैं। तो लंच टाइम में जो बड़ी बच्चियां थी, वही 4th 5th की, वो उस चार्ट के आसपास इकट्ठी होके मैं अपनी डायरी राइटिंग कर रही थी, एंड दे वर सिंगिंग पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप, वो गा रही थी क्लास में, मतलब कंफर्टेबल। हाँ, टीचर का काम है वो फुल टाइम अपनी क्लास और अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है। अगर आप एक्चुअल टीचिंग कर रहे हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन हर डायरेक्शन में, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं तो घर पे भी मदर हूँ, मदर ऑफ 2 स्मॉल किड्स, तो मेरी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे भी चलती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है मेरे बच्चे घर में सिखा देते हैं, वो मैं स्कूल में अप्लाई कर लेती हूँ कई बार, क्योंकि दोनों तरफ मैं छोटे बच्चों से डील कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है स्कूल में से मैं कुछ ऐसी ट्रिक सीख के आ जाती हूँ, टीचर कभी ऐसा नहीं होता कि आज उसने इस टॉपिक को एक्स वे से पढ़ा दिया ना तो कल को वो एक्स ही अप्लाई करेगा, चेंज होता रहता है, वो उसका इमीडिएट होता है। इम्प्रॉम्प्टू जो स्टोरी बनी, जो बात बनी, उससे निकाल, हाँ, ऐसे होता है। कई बार आप मेरी वीडियोस में देखेंगे, मुझे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स या मतलब लोग कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं मैम आपका वे ऑफ टीचिंग है उसको कॉपीराइट कर लीजिए, जो आपने स्टोरी टेलिंग इस चीज को समझाया है इसको आप ना कॉपीराइट कर लीजिए, अदरवाइज बहुत बूस्ट है। कुछ लोग एनिमेशंस का यूज करके आपकी स्टोरी उठा लेंगे, उठाने दो, मतलब माय मोटिव इज कि सीख जाए, हाँ लोग सीख जाएं, अल्टीमेट एम तो सिखाना है ना। और मैं शायद, अगर विजुअल्स नहीं है मेरी वीडियो में क्लासरूम है, अगर कुछ लिमिटेशंस हैं तो किसी ने विजुअल्स की हेल्प से वो लिमिटेशंस भी अगर रिमूव करती है देन आई विल बी ब्लेस्ड। मैं कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पूरा वीडियो उठा के डाल दे कोई, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनका आई हैव नो इशू विद दैट। अल्टीमेट गोल इज कि हमारा बच्चा सीख जाए, पेरेंट्स तक एज अ कम्युनिटी हम लोग इवॉल्व करें, ग्रो करें। डेफिनेटली। एक और फनी इंसिडेंस आपको बताती हूँ। जब ये सारी चीजें हुई मैंने सोचा कि इस मुद्दे पे तो मुझे माओ से बात करने की जरूरत है, वही मैं पूछने वाला था, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना प्रणव, उसमें ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स लैक कर रहे हैं, लैकिंग वाला पार्ट पेरेंट्स की तरफ से भी दो हाथ से ताली बजती है ना वो वाली। अगर मैं एज अ मदर, एक सोसाइटी, हाई क्लास सोसाइटी में, हस्बैंड वर्किंग, मैं भी वर्किंग, और हम कह रहे हैं हम दोनों अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शहरी कल्चर है, गांव में भी सेम है, वहां पे लाइवलीहुड के लिए दोनों के दोनों घर से निकल जाते हैं। वो बच्चे गली में खेल रहे हैं, वो बच्चे गालियां सीख रहे हैं, और बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम कह रहे हैं बच्चियों को, 4 साल की बच्चियों को पीरियड्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इस पे तो कोई भी बात नहीं कर रहा है। 4 साल अंडर द कारपेट कर दिया जाता है टॉपिक। हाँ, सोचो ना, इतनी छोटी बच्चियां यार, कपड़े नहीं पहन पाती हैं उतनी छोटी बच्चियां। 4 साल के, 4 साल का बच्चा, अगर आप उसको बोलो अपने कपड़े धो के पहन ले, कैसे पहनेगा? उसको उल्टी सीधी बाजू घुसा लेता है। मैं अपने पर्सनल, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं। 3 साल का बेटा है, मैं देखता हूँ उसको भी, वो खुद से कुछ नहीं कर पाते, हमें उसकी हेल्प करनी पड़ती है। उतनी छोटी बच्ची को पीरियड्स हो जाए, और फिर सोच के देखिए कि उसको पैड्स लगाना है, ठीक से लगाना है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। Correct. इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती जब इतना छोटा बच्चा है, कि आप टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हो, आप ब्रश कराने की ट्रेनिंग दे रहे हो, उतने छोटी बच्चों को क्या पैड को कैसे हैंडल करना है, इसकी कोई वर्कशॉप नहीं होनी चाहिए स्कूल में। एंड व्हाई दिस सेग्रीगेशन इज देयर कि लड़के नहीं होने चाहिए उस क्लास में? जी क्यों भाई? अगर उसका भाई उसके साथ में है, उसको समझ में आ रहा है कैसे है, वो उसकी मदद कर सकता है ना, कर सकता है ना, मेरी हेल्प करिए। लिटरली मेरे को पीरियड्स में, जब मुझे पीरियड्स आए थे, मुझे जानकारी नहीं थी, मतलब मेरी मदर उतनी एजुकेटेड नहीं थी कि मुझे इस चीज के बारे में पर्सनली समझाए। तो जब मुझे आए तो मुझे लगा कि
सच्ची में कुछ मरने वरने वाला हिसाब हो गया या कोई बहुत बड़ी बीमारी, क्योंकि मेरे को ऐसे होता था कि बचपन में इतनी नॉलेज नहीं होती, कोई बड़ी बीमारी के बारे में जैसे ही पता चलता था ना तो मुझे लगता था ये बीमारी मुझे हो गई, क्योंकि और देखो इससे अल्टीमेटली नॉर्मल, मरते हैं। आप किसी भी नॉर्मल इंसान को चलते फिरते ब्लड दिखा दो, हो सकता है हाँ, बेहोश हो जाए, बेहोश हो और जाए। ये तो बच्चे हैं। वही हुआ कि मुझे लगा कि वो एड्स चल रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा ये एड्स है, मतलब मेरे को एड्स हो गया और अब मैं मर जाऊंगी। मतलब फॉर गॉड्स ग्रेस मेरे मामा की लड़की आई हुई थी और मेरे को इतना पेन, मेरे मतलब पूरा फेस मेरा ब्लू हो जाता था जब मैं छोटी थी, मेरे को स्टार्ट हुए, बल्कि मेरे को 8th क्लास में जाके स्टार्ट हुए हैं। मेरा पूरा फेस ब्लू हो जाता, मैं इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे, बेहोश हो जाती थी मैं। उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो यार। मेरी दीदी ने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, कपड़ा यूज करते थे, वो कहीं गिर जाता था, कितना मतलब कैसी चीजें हैं। और रूरल एरियाज में आज भी कपड़ा यूज हो रहा बिल्कुल है, बिल्कुल, पैड्स यूज ही नहीं हो रहा। आप बात कर रहे हो पैड कैसे लगाना है, वो तो उनको पता ही नहीं है पता ही पैड नहीं क्या पैड होता है। क्या होता है। मैंने उन्हें पैड ले जाके दिखाया, उसको खोल के दिखाया, उसको बताया ये क्या चीज होती है, तुम्हारे आसपास दिखेगी, इसको उठा के खेलने नहीं लग जाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के आसपास, क्योंकि अब गवर्नमेंट जूनियर स्कूल में प्रोवाइड कर रही है, ओके, तो छोटे बच्चों से खेलना शुरू कर देते हैं। वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मैडम हम तो इससे खेल रहे थे, हमें मिला था ये, मतलब उन्हें पता ही नहीं इसका यूज उन्हें क्या है। नहीं पता। तो जस्ट कि आप सोचो कि अगर आपको अपने बच्चे को बुराई से बचाना है तो उसको छुपा लो, काम नहीं चलेगा। वो वही बात है ना, जब बिल्ली आती है और कबूतर मुंह नीचे जमीन में घुसा ले तो बच थोड़ा ना जाता है। काम नहीं चलेगा, बात करनी पड़ेगी हमें हमारे बच्चों के साथ। और आप देखेंगे जब बात करेंगे स्कूलों में इन चीजों पे बात होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको वहीं मिल जाएगा। पेरेंट्स वाला मुझे थोड़ा सा और समझाओ, जब पेरेंट्स से आपकी बात हुई तो क्या हुआ? राइट, हाँ। तो अभी जो मदर्स हैं मैंने उनको कॉल किया, पीटीएम बुलाया। जनरली सिर्फ पीटीएम होगी, मम्मियों की पीटीएम होगी, मम्मियाँ आएंगी और जी हम उनके बारे में उनके साथ बात करेंगे। अभी मेरे स्कूल में क्या है, मेरे स्कूल में जो स्टाफ है वो मेल स्टाफ है। यहाँ पर सिर्फ मेल्स हैं, तीनों लोग हैं, तीनों मेल्स हैं। तो उनको भी टीचर हो के वही ऑकवर्ड हो गए कि मैडम कैसे टॉपिक की बात, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे वो टॉपिक लगा दिया और मैंने कहा एम्बैरेस पहले, हो गए वो हाँ, लोग। पहले इनको वीडियो दिखाऊंगी। वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यूनिसेफ की एक वीडियो है, मैंने कहा वो वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद इन लोगों से मैं बात करूंगी। ठीक। अभी वो मेल टीचर्स ही अनकंफर्टेबल हो गए, अरे मैडम कहाँ चक्करों में पड़ रही है तो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैंने कहा आप लोग ऑफिस में बैठिए, मैंने कहा वैसे भी आपके जोन वाला काम नहीं है, मैंने कहा मैं हैंडल कर लूंगी, बट बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है। तो दे आर वेरी सपोर्टिव। अभी जो मेरे पास स्टाफ है और पहले भी, मतलब मैं अगर मैं चेन ऑफ डिपार्टमेंट में बात करूँ ना तो एवरीबडी सो सपोर्टिव टू मी। वरना आप सरकारी में आपके ऊपर बहुत बंदिशें होते हैं। मैं एक्चुअली वो सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं इस वजह से पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके पास सब सपोर्टिव है। हाँ, सब सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं, चेन ऑफ वर्क में आपका अधिकारी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ के, पर आजू बाजू के भी तो लोग होते हैं जो उनको पुश करते हैं कि करवा क्या रहे हो इससे, इतना सोचा हुआ जी तुम्हारे स्कूल में अधिकारी आए बैठे रहेंगे, इतना स्कूल हाईलाइट करती रहती है ये। बट वो लोग मेरे साथ होते हैं, आप जो कर रही हो बढ़िया कर रही हो, इंटेंशन इज सो गुड, आप करिए, हम ब्लेसिंग आपके रही हो। साथ है। हाँ, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो मीटिंग हुई जी स्कूल में। अब मम्मियों के सामने पहले तो वो देख के ही, क्योंकि तो अभी जो मम्मियाँ थी हमारी वो आ गई पीटीएम में, मैंने पहले वीडियो चलाई। अब वो वीडियो चलाने का रिएक्शन ही इतना मजेदार था कि मम्मियाँ ऐसे, सर पे था पल्लू, उन्होंने ऐसे अपना मुंह, मतलब ये मान लीजिए ये सिचुएशन में उन्होंने अपना जो मुंह था ऐसे करके और ऐसे कर लिया, मतलब वो मुझसे ही शर्माना शुरू। ये हमें अब क्या मैंने दिखा कहा अपना दिया? पल्लू तो नीचे करो, बात करते हैं। मैंने कहा आप लोगों को यहाँ ऐसे ऐसे छुपाने के लिए मुंह, किससे मुंह छुपा रही हो? तो थोड़ी बड़ी थी, ए ललिका बात कर रही है, बात करने के लिए लिटरली तैयार नहीं है। फिर उनको उनका घूंघट जो है वो नीचे करवाया गया। मैंने कहा अरे बैठो, मैंने कहा कैसी बात कर रही हो, मैंने कहा। फिर मैंने पहले मैं खड़े होके प्रोफेशनली, तो पहले जो है मैं उनके साथ खड़े होके बहुत एकदम मैम की तरह, मैंने सोचा था कि थोड़ा शूट वूट भी कर लूंगी और वीडियोस फोटोज भी ले लूंगी क्योंकि हम लोग को आगे भी भेजना होता है। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी अनकंफर्टेबल है, तो मेरे बच्चों से ज्यादा, मैंने कहा तुम तो अनकंफर्टेबल हो रहे हो, ऐसे तो मेरे बालक नहीं शर्माते, लिटरली ये वर्ड थे। मैंने कहा बताओ मैं बच्चों को सिखाऊं कि मम्मियों को सिखाऊं? मैंने कहा तुम्हें इसलिए बुलाया मैंने सारियों को यहाँ कि तुम मेरे बालकों को कैसे समझाओगी, पर तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा है। ललिका बात कर रही है, देखियो। मैंने कहा, फिर मैंने ऐसे जनरल, मैंने कहा तो कितने बालक हैं चाची तुम पे? बोली वो 5 है। मैंने कहा अरे अभी तो कम है,
मैंने कहा 5, मैंने कहा 5 से क्या होगा, मैंने कहा देखियो अभी तो देश की आजादी, मैंने कहा नीचे गुजारी है, मैंने कहा और करे 2-4। तो बोले ए ना लाली बहुत है गए, अब बहुत है गए। मैंने कहा बहुत है गए, स्कूल को ही सब मतलब वही अपनी जनरल कन्वर्सेशन कंफर्टेबल करना कंफर्ट कर रहे हो उनको, उनको। हाँ उनको कंफर्टेबल करा। मैंने कहा बालक वालक की कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो 15-20 जितने तुम्हें करने हैं ना, पग पाल पाल के छोड़ दो, मैडम तो सबको पढ़ाई लेगी, मैडम पाल भी लेगी, बच्चा रो रहा है, तुम्हारा हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, मैंने कहा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस इन्हें पैदा कर करके छोड़ दो, सारी जिम्मेदारी सरकार की, मैडमों की, पढ़ें तो फिर नहीं नहीं आज की ज़रूरत है, इस पे है। तो मैंने कहा समझ रही हो अपनी जिम्मेदारी। हाँ तो मैंने कहा इतने बच्चे क्यों, जितने संभाल पाओ, जितना पेट में खाना चाहोगी तो नहीं तो खाओगे, या ठूस ठूस के भर लोगी एक और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एक साथ भर लोगी। बोले नहीं। तो मैंने कहा क्यों भाई। मैडम आदमी ना सुनते। अरे भैया आदमी नहीं सुनते, पालने तो तुम्हें है ना, अगर बिगड़ गए, गुंडे बन गए, मवाली बन गए, जेल में चले गए, सब तुम्हें बोलेंगे ना कि ऐसा बच्चा पैदा तूने कर दिया। उस टॉपिक के ऊपर उनसे बात हुई और फिर उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आई। मैंने कहा ये इश्यूज मैंने फेस करे क्लास में बच्चियों के साथ। मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बच्चों के साथ इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है। तो देवर कि एल आगे बार में तो हमें ही ना पता, मतलब हम क्या बात करें, हमें ही नहीं पता जब, बिल्कुल क्योंकि ना वो जेन्युइन कंसर्न है। वो तो बैड यूज करते ही नहीं है, वो उनको क्या तो बात कर ले, प्रोटेक्शन वो पता ही नहीं बंदा है। वही बात करेगा ना इसको पता हो। हाँ उनको, और मैं खुद ही मैंने कहा हाँ ये मतलब मैं अलग एंगल से सोच के पीटीएम बुलाई है, लेकिन यहाँ कुछ और इशू यहाँ निकला तो है, मतलब पहले मेरे को इनको सिखाना है, मतलब क्लास इनकी पहले लगेगी। क्योंकि एक्चुअल में मैं कितना भी सिखा लूं मेरे साथ बच्चा 5 से 6 घंटे है, फिर बाकी जो 20 जो घंटे आपके सिखाने पास का है काम है वो माँ सिखाएगी। मेरा बच्चा स्कूल से आ जाता है, उसके बाद रात को उसके साथ बैठ के बाकी चीजों पे मेरा काम है डिस्कस करना। तो अगेन आई स्टार्टेड सेशंस कि अब मैं उन्हें मदर्स के लिए, मदर्स के मतलब टाइम ये टू कुछ टाइम, टाइम टू टाइम सेशन। टाइम टू टाइम मैं मदर्स को बुलाती हूँ, और ये मैं हमेशा से करती हुई आ रही हूँ। प्रीवियस स्कूल में भी मदर्स को गेम्स कराए जाते हैं कि वो थोड़ी इंडिपेंडेंट फील करे, दे शुड बी फील प्राउड कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है। मतलब उनके लिए प्राउड मोमेंट जब होगा जब स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होंगे, Involvement उनको होगा। रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। आप भी इन्वॉल्व हो रहे हो बेसिकली। हाँ मैं सारी एक्टिविटीज में और कहीं ना कहीं हम तब तक अपने बच्चों को नहीं स्कूल से कनेक्ट कर सकते तब तक हम मदर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ उनको कनेक्ट ना कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल। चाहे ये प्राइवेट स्कूलिंग है, चाहे कितनी भी बड़े से बड़े स्कूलिंग की बात हो रही है, आपको जब तक फैमिली इश्यूज नहीं पता, आप लिटरली ऐसी इमोशनल स्टोरीज मेरे पास हैं जो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, सेक्सुअल अब्यूज की बात करती हूँ। ये सिचुएशन मेरे सामने आ गई, मैं और थोड़ी कंसर्न हो गई यहाँ के बच्चों के लिए। पीरियड्स वाली सिचुएशन की हाँ, बात। क्योंकि जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था टीचिंग का बरेली में, वहां पर बस खेत में काम करते थे पेरेंट्स, उनके पास जमीनें थी, वो अपने अपने खेत में काम करते थे। यहाँ पर पेरेंट्स जो है, खेत नहीं है, जमीनें ज्यादा नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा ज्यादा हो गया, हाईटेक हो गया इस तरफ हम लोग, तो यहाँ पर ईंटों के भट्टे वाले एरिया में हो, तो मदर और फादर दोनों भट्टे पे चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले। अभी 2 सेम बच्चियां जब मैं स्कूल में गई तो उनकी ड्रेसिंग सेंस ऐसे जैसे कचरा चुकते हैं, आपने देखा होगा स्टेशन पे, तो सेम वैसे वाले बच्चे होते हैं जिनके बाल अलग एकदम चार्ज्ड वे में ऐसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके खड़ा करके, ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा स्कूल आ रहा है, वो बच्ची स्कूल आ रही है। तो समझा दिया उसको, मुंह धुलवा दिया नल पे, ठीक है। दूसरे दिन सेम सिचुएशन में स्कूल आया, उसको थोड़ा सा डांट दिया, क्योंकि आप जिन बच्चों के साथ हो ना, वहां पर आपका डांटना भी वो उतने हक और उसमें इतना मदरहुड होना चाहिए कि आप उसको ऐसे पकड़ के कि तुझे मैंने कल भी समझाया था, है कितनी बढ़िया लग रही थी कल, एकदम खूबसूरत सी होके, आज तू फिर ऐसी हालत में आ गई। मैंने कहा डर जाते हैं बालक तेरे को देखे क्लास में, और इतनी खूबसूरत सी शक्ल ऐसे चिक्स पकड़ के ऐसे कर दी, चल फिर से उसको क्लीन कर दिया। तो वो एक ऐसा भी नहीं है कि आपने उसको सच में उसको इमोशनल ब्रेक डाउन कर दिया डांट के, नहीं, वो अपनापन आपने उसको दिया कि अगर तू प्यारी लगेगी तो सबको प्यारी लगेगी, अगर तू अच्छे से आएगी। बट स्टिल बच्चा कपड़े, उसके कपड़ों में 50 छेद है जो वो टी शर्ट पहन के आ रहा है। और अगर मैं ये बात कहूँ कि अरे सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत है, नहीं, सरकार पैसा दे रही है, डेफिनेटली हर बच्चे के अकाउंट में 1200 रुपए आते हैं साल में, जिससे बच्चे का बैंक अकाउंट है। हाँ, बच्चे के बैंक अकाउंट होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, बट पेरेंट्स के अकाउंट में आते हैं, मतलब वो आधार कार्ड से लिंक करके डीबीटी के माध्यम से हमारी गवर्नमेंट जो है हर बच्चे को 1200 रुपए दे रही है साल में
फॉर साल के ड्रेस, 1200 रुपए साल for के dress। 1200, हाँ फॉर ड्रेस, ठीक, ठीक है। क्योंकि अभी वो एजुकेशन फ्री पहले है। हमारे हाथ में होता था, पहले स्कूल के हाथ में होता था और स्कूल ड्रेस देता था 2 जोड़ी, बट अभी जब से वो पेरेंट्स के हाथ में पहुंच गया ना, तो सम पेरेंट्स आर सो गुड कि वो अपने बच्चे को ठीक से 2 जोड़ी ड्रेस देते हैं, बट उसमें 2 जोड़ी ड्रेस देना है, जूते मोजे बैग सब देना है, तो लैक हो रही हैं चीजें। बट कुछ पेरेंट्स जो रूरल एरिया के हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, वो तो शराब पीते हैं, उस पैसे का गलत यूज तो कर लिया। दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि 1200 रुपए मिले और तुरंत निकालो और पौआ पी के आओ, और वह किसके बालक कौन से बालक, कोई ये मतलब नहीं तो उन्हें। स्कूल के पास होनी चाहिए अथॉरिटी वैसे। दिस इज समथिंग जो हमारे Debatable है ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो वी कैन नॉट क्वेश्चन मार्क दैट। बट अभी वो बच्ची के बट बिकॉज क्योंकि ना इंटेंशन ऑफ द एंड यूजर बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना रूरल एरियाज में, True. कि वो पैसा जिसके पास जा रहा है उसका क्या इंटेंशन है उस पैसे के साथ, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी है बहुत कमी है ना। उनके लिए। वो तो हो सकता है उस कपड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और हो रहा हो, किसी के लिए दारू पीना है, किसी के लिए कुछ घर का राशन लाना है, कुछ भी है, Definitely. कुछ भी है। उसको ड्रेस वाला पैसा बोलते भी नहीं है, दे आर सेइंग वजीफा। हमारे बालक को वजीफा ना आए हो मैडम जी, मतलब उनकी कंसर्न सिर्फ इतनी है, उन्हें लग रहा है कि बच्चे का पैसा आता है। हाँ, राइट, 1200 रुपए हमारे खाते में आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो मास्टर उसका चोर, सही इस्तेमाल क्या है, हाँ तो मास्टर चोर। हाँ, किसी भी XYZ रीजन से। तो अभी अगर उस बच्ची की बात करें तो वो बच्ची सेम सिचुएशन में, सेम उसकी बड़ी बहन, दोनों का सेम हालत है। चलिए मैं नई अभी मैंने ज्वाइन किया है तो इतनी क्रांतिकारी भी नहीं हो सकती, हो गए मुझे 15 दिन बच्चों को काउंसिल करते हुए, ड्रेस में आओ ड्रेस में आओ ड्रेस में आओ, काफी चेंज आना शुरू हुआ, बट उन दोनों के ऊपर नो चेंज। साफ तो आने लग गई पर उनके कपड़ों की हालत सेम जर्जर। अभी मैंने जी उनके पिताजी से कांटेक्ट किया, मतलब मैंने उसके घर पे कांटेक्ट किया। उस दिन मैं वाकई में फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि 15 दिन से कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ, घर में कोई ऐसा बैठा ही नहीं है क्या जो ध्यान दे रहा है, या और ना ये बच्चियां घर जाके बता रही। मैं उन बच्चों को साथ लेके पहुंच गई थी उसके घर, और पता नहीं कैसा हुआ कि वरना बच्चे सब बता देते हैं स्कूल में, जब मैं घर पहुंची इसकी मम्मी को बुलाओ, घर की भी हालात ऐसे थे। बोले इनकी तो माँ ही ना है। मैंने कहा मम्मी कहाँ है? बोले मर गई। जब ये छोटी वाली हुई थी, 3 बहनें हैं, वो सिर्फ 3 बहनें हैं, और वो छोटी वाली हुई थी जी मम्मी जब भी मर गई थी इनकी। तो मतलब लिटरली, और वैसे बच्चों के मुंह पे ही ऐसे बोल देना मर गई मम्मी नहीं है जी, इनका तो कोई ना है सहारा, ये तो बेचारे ऐसे ही पल रहे हैं। उनको आप मॉरली तोड़ते जा रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे को फिर इतना बुरा अंदर से लगा। प्रणव आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती हूँ, बच्चों से, चाहे वो किसी कास्ट के हैं, किसी क्रीड के हैं। दिख रहा है मुझे आपके अंदर वो सोल टीचर का। आई एम एक्सट्रीमली, मतलब मेरे को बोलोगे पागल है उन बच्चों के लिए तो डेफिनेटली मेरे को आप दिन रात काम कराओ, मेरे को बोलो कि मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की दुनिया में कोई और ले लेगा फुली सेफली, और मुझे कोई ये नहीं कहेगा बुरी माँ है कि इसने अपनी जॉब के चक्कर में बच्चे छोड़ दिए। आई कैन स्पेंड 24 आवर्स उन्हीं बच्चों के साथ मैं स्पेंड कर सकती हूँ। आई एम सो मच पैशनेट फॉर दैट। दिख रहा। अभी वो बच्चों के लिए मुझे लगा कि यार ये तो गलत हो गया, मतलब मैंने तो डांट भी दिया और ऐसे इसको रोज ट्रीट कर रही हूँ 15 दिन से कि इनको कितना बुरा लग रहा होगा। मतलब उनके पास माँ ही नहीं है और उसको मैं रोज मम्मी को बोल रही हूँ कि तेरी माँ ध्यान, और ये खुद भी नहीं बोल पा रही है, कितने ट्रॉमा में है। मैं तो रोज मम्मी को बोलती थी ना कि तेरी माँ को बिल्कुल ये नहीं कि बेटा ध्यान दे दे, तुझे ढंग से भेज दे, माँ बाप को बिल्कुल कंसर्न ही नहीं है तुम्हारे। अच्छा चलिए चलो माँ नहीं है, वहां पे एक पॉइंट था, पिताजी से बात करी जाए। पिताजी तो नाले में पड़े रहते हैं पी पी के, उन्हें तो पता चले 10-10 दिन में उठा के लाया जाता है किसी किसी जगह से। अब इन बच्चों का कौन है? भगवान भरोसे है। एग्जैक्टली, मतलब आई फील लाइक कि मैं हूं अब उनके लिए, मतलब आई कैन डू एनीथिंग फॉर आपके देम। इस चीज में इंक्लूड करने से पहले तो कोई था कुछ ही भी नहीं था ना। और किसको पड़ी है? इतने सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअल में पूरे माँ बाप के बिना अनाथ हैं, या फिर जो भी है, कौन सोच रहा है इसके बारे में? और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सारी चीजें हैं, बट क्या एक्चुअल टीचर एज अ टीचर हम बच्चे के ना सीखने का बेस पता करते हैं? कई बार हम ऐसी कॉर्पोरल पनिशमेंट्स या ऐसा मेंटल ट्रॉमा बच्चे को दे देते हैं जो बच्चा ना तो एक्सप्रेस कर सकता, ना स्कूल में बता सकता, ना टीचर को बता सकता, ना अपने पीयर ग्रुप को बता सकता। सेक्सुअल अब्यूज बच्चे बता नहीं पाते हैं। इन बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज भी होता है, ये उसी केस की बच्चियां हैं। कौन कर रहा है ये? पड़ोसी मतलब आई कैन नॉट डिस्क्लोज इन वीडियो। हाँ, मतलब मैं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज पे डिस्कशन हो रहा है वो पहुंच जाएगी चीज कि किसके बारे में बात हो रही है ना। बट जानने वाले ही हैं।
हाँ, अपने परिवार में से। और आप ये मानिए, दिस इज अ रिसर्च स्टडी कि जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज, आज कोई भी कांड हो जाता है देश में ना, तो सब हो जाते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव, त्राही त्राही मच जाती है, किसी को रूट कॉज पता ही नहीं है। और जो एनजीओज बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्राउंड लेवल पे आपको सच में सच्चाई नहीं पता कि गांव में ये चीजें बेइंतहा होती हैं। परिवार में उन बच्चों के साथ, परिवार में हो रहा है उन बच्चियों के साथ ये। अगर मैंने इसके बारे में बात करने की जब पहले उनसे, उनको तो मैंने इतना निडर बना दिया, मैंने कहा ये तुम्हें क्या करना है सिचुएशन में। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज कि मैं अपने बच्चों के साथ अब फ्राइडे सैटरडे जो है, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई नो कि किस तरीके से जूडो कराटे ये सारी चीजें, बट आई एम नॉट सो मच ट्रेंड, ना मैं ट्रेन टीचर वहां पे इस चीज के लिए अफोर्ड कर सकती हूँ। बट आई हैव सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया को बाकी लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्रिंज कंटेंट में हाँ, यूज होता है, बट नहीं, वहां पर आई हैव सीन सो मेनी रील्स एंड वीडियोस जहां पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको स्टेप सिखाए जाते हैं कि आप अपने आप को कैसे सेफ्टी दे सकते हो, कैसे सिक्योर कर सकते हो इस सिचुएशन में, कैसे। नाउ आई विल स्टार्ट दिस सीरीज फॉर माय, मतलब चाहे वो मेरा लड़का है चाहे वो मेरी लड़की है, दोनों के लिए आई विल स्टार्ट। और मैंने उसकी छोटी छोटी चीजें, ट्रेनिंग्स उनके, मतलब स्ट्रेचिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है कि एटलीस्ट मेरा बच्चा कोई भी, और ऐसा नहीं है ये सेक्सुअल अब्यूज बच्चियों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ भी। व्हेन आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माय किड्स, जो कि वो भी ओपन कन्वर्सेशन था क्लास में, बिल्कुल ओपन कन्वर्सेशन, ड्रिल हुई, मैंने किडनैप किया बच्चे को, बच्चा आराम से गोदी में आ गया मेरे, मतलब हंस रहा है। मैंने कहा डोंट ट्रीट मी एज कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। मैंने कहा अगर मैं अननोन होती मेरी गोदी में तो आराम से आ गई, कोई तूने मतलब कोई विरोध ही नहीं किया, क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या सिचुएशन होगी। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको लास्ट, ये तो मैं अभी आपको बिल्कुल रीसेंट एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बट हमें लगता है कि इन चीजों की क्या जरूरत है, सिखाओ ना पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा, इन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो भैया, बच्चा पढ़ नहीं रहा है तुम्हारा बच्चा, नहीं। प्रीवियस एक्सपीरियंस जाती हूँ पिछले स्कूल का, आप बोलेंगे कि एक्चुअल में दिस इज लर्निंग जो सिखाई नहीं जा रही है स्कूल में। वन ऑफ माई स्टूडेंट जो मेंटली डिसेबल था, ठीक है, गरीब है, ऊपर से मेंटली डिसेबल है, उसकी मम्मी पापा को छोड़ के पास ही के गांव में किसी और के साथ रहने के लिए चली गई बच्चे की। अभी वो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ठीक है मेंटली साउंड है, जो छोटे वाला है, छोटे वाला इन द सेंस जुड़वा है, जो पहला हुआ वो मेंटली चैलेंज्ड है। दोनों बच्चे मेरे पास स्कूल आते हैं, बहुत एनर्जी उस बच्चे के अंदर, और मतलब पूरा गांव उसको बोरा बोलता है, मतलब बोरा इन द सेंस पागल है ये। बट मेरे को वो सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि एक तो वो बच्चा मेरे को छोड़ता ही नहीं था, उसको हर जगह मेरे साथ रहना है, और उसमें इतनी एनर्जी थी ना कि उसको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता था, उल्टा लिखता था, पेंसिल ही नहीं होल्ड करता था। बट उसको ऐसे था, जो मैंने बोल दिया पत्थर की लकीर, अगर मैंने बोला एक भी पेड़ नहीं सूखना चाहिए, हमारे स्कूल का इतने पेड़ लगाए हैं, तो उसको बस ये समझ में आता था कि पेड़ नहीं सूखने चाहिए, मैम ने बोला, तो आफ्टर स्कूल भी बस वो पेड़ों की कटाई छटाई, उन्हें पानी देना, ये करना। ऑटिज्म टाइप ट्रीट हुआ है तो। हाँ, तो वो उसको उसको उसी चीजों में इंटरेस्ट आता था, तो मैं उसकी एनर्जी को वैसे चैनलाइज करती थी, वरना वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता था, मार देता था किसी एनर्जी को। कहीं डिसिपेट हाँ, तो होगी ना, अपनी एनर्जी आपने को, उसकी एनर्जी चैनलाइज कर दी, राइट, फोकस दे दिया उसको। फिर उसको धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। अभी असेंबली में मेरी हमेशा से आदत है, स्कूल असेंबली में हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया तो बताओ क्या करोगे, जनरल डिस्कशंस होते हैं, अवेयरनेस है ना। कि अब आई वॉज ऑल्सो नॉट सो मच कि इसका इम्पैक्ट इतना दूर होने वाला है, कि जनरल होता है कि अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया तो क्या करोगे, तो बेटा ये देखना है कि अगर तुम शहर में हो तो आसपास पुलिस वाले अंकल कहाँ हैं, ये ढूंढना है, कहीं पर कोई बड़ी सी अच्छी सी दुकान हो उसमें घुस जाना भाग के, देखना वहां पे कैमरे लग रहे हैं, क्योंकि अगर तुम किसी अनजान से वो मांगोगे हेल्प, तो हो सकता है कि वो अनजान ही तुम्हें उठा के किसी को बेच दे, फिर तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ पैर काट के तुमसे भीख मंगवाई जा सकती है। इन चीजों पे इवन बताया भी नहीं जाता, मॉक ड्रिल करवाती हूँ मैं हमेशा इन चीजों पे स्कूल में। तो वो बच्चा जो मेंटली मैं कह रही हूँ चैलेंज्ड, जिसको सबने डिक्लेयर कर रखा है, उसकी मम्मी बीच में कुछ ऐसा पैचअप हुआ, उसको लेके बिहार चली गई, उसकी मम्मी बिहार की थी, और वो किसी मतलब कैंडी और ये सब शहर में, जैसे बिहार में वो लोग गए, तो वहां पे उससे अपनी मम्मी का हाथ छूट गया, वो मम्मी से खो गया, ठीक है। अभी उस बच्चे की एज 9-10 साल हो चुकी थी, उस टाइम पे वो 4th क्लास में आ चुका था, और उसने क्या काम किया, खो गया, मम्मी से हाथ छूट गया, मम्मी उसकी
मम्मी भी ऐसी हालत की थी। मुझे तो मतलब मैं पर्सनली उसकी मम्मी से मिली थी दोनों बच्चों को लेके, तो उसकी मम्मी भी मुझे ऐसी ही लगती थी। अभी वो मम्मी से हो गया भाई साहब बच्चा, सोचिए बिहार से बच्चा अकेला वापस बरेली आ गया। बरेली मतलब सेंस गांव वापस आ गया वो बच्चा। पूरे गांव में ऐसे नाम हो गया कि ये आ गया। और जो मीडियम से आया, अपनी सोर्सेज से आया, वो उसको अपने स्कूल का नाम पता था, उसको अपने गांव का नाम पता था, क्योंकि हमारे जो स्कूलों के नाम होते हैं वो गांव के नाम से होते हैं, प्राथमिक विद्यालय ये। तो उसको अपना सारा एड्रेस बताया जाता था स्कूल में, आप कौन से स्कूल में हो, फिर उसके बाद कौन से ब्लॉक में रहते हो, कौन से जिले में रहते हो, जिलाधिकारी का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सब जब डेली होता है 365 दिन में से याद 200 रहता दिन, है, तो आपको याद रहता है कहीं ना ये कहीं। चीज काम आ गई। तो उसको काम आई, उसने अपना गांव बताया, अपना ब्लॉक बताया, अपनी तहसील बताई, अपना जिला बताया। रटे होते हैं, जबकि उसको ऐसा नहीं था कि ही इज सो मच स्टूडियस, उसको रटा था ये काम आ सारी। गया जब चाहिए और था। वो भी सिस्टम में रटा पड़ा था, उसको रिदम में रटा पड़ा था। उसने वही किया। सबसे पहले दुकान में गया, उसने बोला मैडम मैं सबसे पहले ऐसी दुकान में गया हूं जहां कैमरा लग रहा है। कैमरे वाली दुकान में जाके उसने उससे हेल्प मांगी, उसने पुलिस को कंसल्ट की, वहां की पुलिस ने यहाँ कंफर्म किया गांव है, एक्चुअल में है। ठीक है, फिर उसने जब उसको बोला कि पुलिस के थ्रू ही आएगा, तो उसने बोला कि चिंता मत करो, मेरी मैडम ने मुझे सब सिखा रखा, तुम बस मुझे बस में बिठा दो, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा। लिटरली वहां से बच्चा कंडक्टर के थ्रू उसको बस में बिठाया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ऐसे 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 करते करते वो जो जगह थी आंवला, वहां बच्चा पहुंच गया। बाप रे, माइंड ब्लोइंग। एंड द पुलिस पर्सन केम टू माई स्कूल कि भाई आपने क्या सिखाया बच्चों को। एंड आई वॉज सो, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है, देखिए मैं भी ओवरबर्डन होके हो जाता है, मेरे को भी लगता है कि यार, और ट्रोलिंग भी होती है, आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, लोग हेट भी बोल देते हैं बहुत बार आपको। बट जब ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने होती है ना, तो मैं सब रिकॉल कर लेती हूँ कि जैसे बोलना है, जैसे बोलना है बोलने दो। आपको जो करना अगर है मेरे को कुछ भी होता है ना, तो मेरे पीछे इतने सारे ये प्यार करने वाले बच्चे हैं जो मुझे कभी नहीं भूल सकते, नेवर एवर। तो वो बच्चा वापस आ गया, अपने घर आ गया। एंड किसको कंसर्न थी, अगर वो खो जाता ना तब भी किसी को इतनी ज्यादा कंसर्न थी नहीं, क्योंकि सेम फैमिली सिचुएशंस ऐसी ही है उसकी। 4 दिन सोच के भूल जाते थे। हाँ मतलब उसकी कंसर्न तो नहीं होती, क्योंकि उसका कोई इतना कंसर्न वाला है ही नहीं। मदर भी उसका कहीं और है, फादर उसके कहीं और है। और अब सोचिए वो तो जॉब कर रहा है आज की डेट में। और उसको था मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो नौकरी करनी है मैडम। और मैं नौकरी करके फिर अभी उसको क्या कंसर्न है कि बरेली से नौकरी करके मैं फिर पैसे कमा के फिर अपनी मैडम के पास आऊंगा मेरठ मिलने के लिए। वाह, तो दिस इज एक्चुअल दिस इज लर्निंग। योर बिगेस्ट रिवॉर्ड। हाँ, दिस इज माय बिगेस्ट रिवॉर्ड। जो बहुत बार ऐसी चीजें मेरे सामने आ जाती हैं जो मेरे को और कहीं ज्यादा टाइम्स बूस्ट दे देती है काम करने के लिए। आई थिंक पूनम जी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और आई थिंक आपको इसके ऊपर जो आप ये सोशल मीडिया पे कर रहे हो उसको करते रहो, इसको बढ़ाओ आगे, क्योंकि बहुत कमाल की चीज़ है जो स्कूल के टीचर्स को सीखना चाहिए, ये चीज़ें अपने इंटीरियर्स में बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये ही अगली जनरेशन है जो इस देश को संभालेगी। आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो। और मैं एक चीज़ के लिए क्यूरियस हूँ, मुझे पूछना है आपसे, ये आपको जो एक इंटरनल कॉलिंग आती है, पैशन आता है, ये क्यों कैसे आता है? क्योंकि किसी ने आपको बोल के तो नहीं कराया ये काम, आप खुद से कर रहे हो। आप 4 एफर्ट एक्स्ट्रा मारते हो, आपने पेरेंट्स बुला लिए, आपने घर चले गए किसी के, क्यों? ये ऐसी चुल क्यों है? हाँ, इसका डेफिनेटली मैं कहूँगी। अगर पर्सनली मैं बोलूँ एज अ बच्चा ना, आई एम नॉट सो मच स्टूडियस स्टूडेंट, जो मैं बहुत ही उग्र बच्ची, बहुत शैतान बच्ची। जनरली जब मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स थी, बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, तो मैं बहुत जल्दी बच्चों को नकल करते पकड़ लेती थी। और मेरे बच्चे वहाँ भी बड़े फ्रेंडली होते थे। तो एग्जाम के बाद ही पूछते मैडम कैसे पकड़ लेती हो, कुछ भी कर ले आप पकड़ ही लेती हो। तो मैं बहुत फनी वे में मैंने कहा जो तुम कर रहे हो तो मैंने करके छोड़ दिया। मतलब मैं तो एक्सपीरियंस थी इन चीजों में, मैंने कहा तुमको तो कुछ भी नहीं आता। कभी बाद में बताऊंगी तुम्हें कि और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे तुम आराम से नकल कर तो सकते हो। खुराफाती दिमाग। मैंने तो बोर्ड में भी नकल करी थी। तो अब आप सोचिए वो भी एक बड़ा वैसा, मतलब आपने नकल भी कर ली, बच्चे को पकड़ भी लिया, उसको गाइड भी कर दिया, बट स्टिल पूरी क्लास में उसको बेइज्जती फील नहीं होने दी, है ना। क्योंकि वो सिचुएशन भी कितना खराब हो जाता है कि अरे यार, मतलब अब तो मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा, मुझे पूरी क्लास के सामने इंसल्ट कर दिया। चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है।
नाउ ही कैन कोरिलेट, अरे मेरी मैडम हाँ। और सुपर थी, हाँ। है ना। बट अब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज रॉन्ग, उसके ऊपर बात की जा सकती है। तो ये सारी चीजें मैंने बचपन से देखी और उसके पीछे पूरा क्रेडिट जाता है मेरे मम्मी और पापा को। वही मैं पूछना चाह रहा था कि क्रेडिट कहाँ जा रहा है, पूरा क्रेडिट मेरी क्योंकि कहीं मम्मी। ना कोई तो सोर्स है जो आपको पीछे से कहीं से अब आपको लेसन्स मिले, अवेयरनेस मिली है जो आप आगे स्प्रेड कर नहीं, रहे हो। ये लेसन मुझे पॉजिटिवली नहीं मिले, मुझे नेगेटिवली मिले। हाँ, नेगेटिव से सीखे आप। हाँ, मैं नेगेटिव से मिले। जैसे मेरी मदर, शी इज आयरन लेडी, बट वो रूरल बैकग्राउंड से है। उनका अप्रोच है फीमेल्स हैव सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, आपको ऐसे करना है, ठीक है। वो बेटा बेटी वाला वो रहता ना, तो मेरे को जिद्दी की प्रिविलेज चाहिए थी कि 2 भाई है पर लड़की मैं अकेली हूँ, तो सब कुछ मेरा होना चाहिए, मतलब सब फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मेरी ही चलेगी। तो ये सब मैंने जिद से मनवाया, तो वो जिद आती गई कि आप मेरी चीजें सुनोगे। दूसरा, आर्मी में जाना है, जो बोल्डनेस आई, जो अपने आप काम करना आया कि आप नए गांव में जाते ही सोचिए गांव में इंडिपेंडेंस निकल आ गए। रही है। हाँ, वो मेरे फादर की वजह से आई कि तेरे को आर्मी में जाना है तो तेरे काम हम क्यों करें, जा रात को 10 बजे लेके अपने रजिस्टर। जनरली पेरेंट्स का क्या है कि भाई बेटी रात को 10 बजे जाएगी कैसे, मेरे को एग्जाम देने जाना है, आगरा जाना है, बैंगलोर जाना है, कहीं जाना है, तो जा ना, खुद जा, हम क्यों बताए, रिजर्वेशन खुद करा, फिर कैसी फौजी बनेगी। तो दैट टाइम तो मेरे को गुस्सा आता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उनको ऐसे सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, और एक ये लोग हैं जिनको पता नहीं, मतलब कोई जिम्मेदारी ही नहीं है इनकी मेरे प्रति। बट उन्होंने मुझे ऐसा सच में वो सिखा दिया कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को जवाब दे सकती हूँ, किसी को डील कर सकती हूँ इजीली। सब चीजों को मैंने पर्सनली सीखा ना। ऐसा तो नहीं है पूरे रास्ते में मेरे सामने अच्छे ही लोग आए होंगे और ये आ ही रहे होंगे। मेरे फादर का कहना था कि पिट के मत आना, अगर मुझे पता चला कि तू पिट के आ गई किसी से भी, तो फिर मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, बाकी देख लेंगे। मतलब तो मेरा मोटिव यही था कि बाहर से मेरे को ऐसा ना हो जाए कोई ये कह दे कि इसने मारा आंटी, उसमें तो चल जाएगा अगर मेरी मम्मी के पास कंप्लेन आ रही, बल्कि मम्मी सो मच की तू लड़की है, तेरी शादी करे कैसे निभेगी तू किसी और घर में जाके, इतनी तोड़ फाड़ करती रहती है। और उसका सारा जो ये बचपन गया, उसके बाद जब आपकी शादी होती है तो जो लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट शादी के बाद आ जाता है कि भाई अगर आपके लाइफ पार्टनर, आपकी इन लॉज वाली फैमिली सपोर्टिव ना हो तो फिर तो आपके सारे सपने, आप कितने बड़े तीर मार लो शादी से पहले, है ना। और उसको मिल गया एक्स्ट्रा 200% का बूस्ट। अब पतिदेव ऐसे हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आई एम देयर टू सपोर्ट, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी सिचुएशंस ऐसी बनती रही, आपको जिद से रेजिलियंस सीखने को मिल गया कि करते रहो काम को, हो जाएगा, हाँ, लगे रहो, हो जाएगा। कन्विंसिंग इंडिपेंडेंस, फौजी बनने के सपने की वजह से इंडिपेंडेंस सिखा दिया गया। पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि अपना काम खुद शुरू कर दो। कोई एग्री नहीं था कि फौजी बनना है, लेकिन उन्होंने, जिद थी तो अपना प्रूफ करो और बनो सेम। आई थिंक एक ये जो जिद आपने बोली ना, जिससे मेरी जिद है मेंटल हेल्थ में काम करने की, चले ना चले बहुत लोगों ने अपोज किया, लेकिन मेरी जिद है। ट्रू ट्रू। तो आई थिंक ये जिद ही आपको कहीं कहीं तो ले जाती है। कहाँ ले जाती है वो आखिरी में पता चलेगा, लेकिन वो कहीं तो ले जाएगी क्योंकि आप उसमें लगे रहोगे। और मुझे आपको देख के बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपकी बातें सुन के, जो आपने इस टॉपिक पे बात करी ना, इंटीरियर्स में जो हो रहा है, जो मिस आउट हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि सब खाना पूर्ति के लिए हो रहा है वहाँ पे। आप खाना पूर्ति से 5 कदम आगे हो, आप वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, ये बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हो आप। दिस शुड गो वेरी वाइड एंड आई थिंक काफ़ी टीचर्स को आपसे समझना चाहिए कि ये अवेयरनेस पे या बच्चों को सिखाना कैसे है, कोई सेंसिटिव टॉपिक वो कैसे सिखाना चाहिए, वो आपसे सीखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच प्रणव, एंड आई रियली वांट कि मैं इस चीज़ में रेगुलर काम कर रही हूँ, एंड हमारे टीचर्स जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो भी वाकई में बहुत आज के डेट में काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। वी हैव अ टीम, हम लोग कॉन्टिन्यूसली, मैं चाहती हूँ कि इस इशू पर हम छोटे एक गाँव तक सीमित ना रह जाएं, इसको हम जिले पर, देश के अलग अलग जगहों पर इस मुद्दे को उठाएं। इसीलिए मैं पॉडकास्ट पे जब मैं आई तो मैंने इस विषय में बात करने के बारे में ज़्यादा ज़रूरी समझा, और इस पे कंसर्न की आवश्यकता है। जिस मेंटल हेल्थ के ऊपर आप काम कर रहे हो वो वाकई में ज़रूरत है। पैसा कमा के आप तिजोरियां भर लोगे, बस जीवन आपका तभी चलेगा जब आपका मेंटल पीस आपके पास स्टेबल हो गया। हाँ, तो आप भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को
अपनी इस ऑडियंस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू एक बहुत अच्छा अप्रोच दे रहे हो, तो वी आर ब्लेस्ड कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल थैंक मीडिया पे। यू थैंक यू। अपना हाँ, ट्राई कर रहे हैं अवेयरनेस जो स्प्रेड करने ऐसा का। कंटेंट जो चले, वायरल हो जाए, हिट हो जाए एकदम 1 सेकंड में, वो वाली चीज नहीं है, ठीक लेकिन है, नॉलेज बट वाली चीज पे काम कर डेफिनेटली रहे हैं। इससे जो इम्पैक्ट होगा वो 1 घंटे का पॉडकास्ट। आई हैव सीन योर सो मेनी पॉडकास्ट, थैंक और यू। मेरे को बहुत शौक है पॉडकास्ट देखने का। खुद नहीं, मैं ये सोची अपने स्कूल में भी पॉडकास्ट दिखाती हूँ बच्चों को, करना चाहिए। ठीक है। तो दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल कि आप 1 घंटे की स्टेबिलिटी, आपको कोई सुन रहा है ना, तो दिस इज बिल्कुल द बिगेस्ट बिल्कुल अचीवमेंट। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू इट सो वाज मच फॉर ग्रेट कॉलिंग मीटिंग मी, यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe, and share, and thank you again for watching till the end.